पहले अंडा आया कि पहले चिकन आया, या दिस इंटायर डिबेट विच गोज ऑन, देयर इज अ टसल दैट फिल्म स्टार्स बोलते हैं कि अगर हमारा पर्सोना नहीं हो तो आपके गानों को उतने पर्सोना कब आता है मेरे हिसाब से, जैसे एक बहुत अच्छी बात कही थी जावेद अख्तर साहब ने कि आमिर खान साहब ने बोला था कि गाने तो हम हिट कराते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने उनको बोला कि आपकी पहली पिक्चर के गाने सभी हिट हुए थे, आपको तब कोई नहीं जानता था। मुझे लगता है ये म्यूजिक कंपनियों का साजिश है सही में, मुझे ये लगता है, क्योंकि एक समय था जो इंडिया में एक पॉप इंडस्ट्री हुआ करता था, बिग वे 90s was like really और मतलब देवांग पटेल जैसे लोगों के भी हजारों बिके हैं, मतलब सीडीज लाखों आज देवांग पटेल I'm not joking, don't laugh guys. So that is why all this talk comes from that कि हीरो बड़ा है कि सिंगर बड़ा है, क्योंकि हमारे पास म्यूजिक इंडस्ट्री है ही नहीं। Correct. हमारे बड़े बड़े सिंगर्स क्लेम ही नहीं कर सकते क्योंकि we have only one industry, that is film industry. Gerua is a very filmy song. Gerua is made thinking Shah Rukh Khan and Kajol. Every song is not mohtaj of stars. It's just that we don't have people who will support a song. Hi, this is Dev Negi. Hi, this is Amit Mishra. Hi, this is Antara Mitra. And you guys are watching Bollywood Hungama. Now we have one more I think contentious point to discuss as well. So we'll start with this guy, considering that he's not talking at all. Please, Dave. Okay, देखिए क्या होता है, ये एक डिबेट है, ये मतलब काफ़ी टाइम से ये एक इनफैक्ट डिबेट है कि दैट पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई। सी द आइडिया इज कि दैट यू नो इट इज़ सेड दैट सिंगर्स फील कि दैट हमारी जो वॉइस है उसकी वजह से जो स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, वो चमकते हैं, उनके जो गाने जो हैं वो चमकते हैं, ऑन स्क्रीन जो हैं वो कहीं ना कहीं चमकते हैं। एंड फिल्म स्टार्स का ये कहना होता है कि भाई अगर हमारा वो पर्सोना ना हो तो फिर आपके गानों का शायद वो इम्पैक्ट उस तरीके से ना हो पाए। और फिर प्रैक्टिकली ये भी देखने को आता है कि दैट बहुत से जो सिंगर्स होते हैं बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन जो उनके अभी जैसे इंडिया में प्राइवेट एल्बम का कल्चर जो एक था, एक 90s में एक बहुत अच्छे दौर में पहुंचा था, अलीशा चिनॉय और दलेर मेहंदी जिस तरीके का सक्सेस कामयाबी जिस तरीके की उन्होंने देखी, उस तरीके की आज के दौर में बहुत ही कम सिंगर्स हैं जो कि हु एंजॉय दैट प्राइवेट एल्बम के अपने खुद के बेसिस के ऊपर दे एबल टू जस्ट मेक थिंग्स वर्क इन अ बिग वे। तो आपका इसके बारे में क्या मानना है कि दैट पहले अंडा आया कि पहले चिकन आया, या दिस इंटायर डिबेट विच गोज ऑन, देयर इज अ टसल दैट फिल्म स्टार्स बोलते हैं कि अगर हमारा पर्सोना नहीं हो तो आपके गानों को उतने पर्सोना कब आता है मेरे हिसाब से, जैसे एक बहुत अच्छी बात कही थी जावेद अख्तर साहब ने कि आमिर खान साहब ने बोला था कि गाने तो हम हिट कराते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने उनको बोला कि आपकी पहली पिक्चर के गाने सभी हिट हुए थे, आपको तब कोई नहीं जानता था। तो सिंगर और एक्टर का एक मतलब मिला जुला जो एक कॉम्बिनेशन है ना, इसमें किसी को छोटा आंकना या बड़ा आंकना ऐसा नहीं बोल सकते हम। और दूसरा जो आपने बोला कि 90s में आते थे एल्बम्स वगैरह, अभी सीनेरियो जो है वो काफ़ी चेंज हो गया म्यूज़िक का, जब से ये अपना सोशल मीडिया हो गया, अपना क्या बोलते हैं डिजिटलाइजेशन इतना बढ़ गया है। वो चीज़ है, बट द सॉर्ट ऑफ सक्सेस जिस तरीके की अलीशा चिनॉय ने देखी थी या फिर इन्होंने देखी है, दलेर मेहंदी ने देखी है, इवन सुखबीर जैसे उनका भी जो गाना है अभी जो उसमें भी इन तारे गिन गिन, इट वाज लाइक ह्यूज। इवन बहुत से और बहुत से मतलब गाने थे जो कि सडनली दे हैड बिकम सो ह्यूज, जो कि आज भी पॉपुलर। तो वो एक 90s का डेफिनेटली एक मतलब अलीशा चिनॉयज एल्बम्स सोल्ड इन, लोग वेट करते थे ना उस टाइम पे, करोड़ में मतलब सेल करते थे। मैग्ना साउंड कंपनी थी, मैग्ना साउंड कंपनी बंद हो गई। मुझे लगता है ये म्यूजिक कंपनियों का साजिश है सही में, मुझे ये लगता है, क्योंकि एक समय था जो इंडिया में एक पॉप इंडस्ट्री हुआ करता था, बिग वे 90s was like really और मतलब देवांग पटेल जैसे लोगों के भी हजारों बिके हैं, मतलब सीडीज लाखों आज देवांग पटेल। I'm not joking, don't laugh guys. देवांग पटेल, I have interviewed him quite a few years back. यार ऐश तो कर, Right. ये गाना मुझे बहुत पसंद था, I was in school. बट मुझे लगता है दो चीजें हुई होगी। अल्ताफ राजा पर्दे से आज भी बचता है यार, मोटो में बैठ तो देखो, इट सोल्ड लाइक एनीथिंग एक्चुअली। बट आई विल टेल यू वन थिंग, मुझे लगता है दो चीजें हुई होगी उस समय। एक, म्यूजिक कंपनीज ने इंडिपेंडेंट म्यूजिक का साथ दिया उस समय, जो आजकल नहीं देते हैं। दो, मुझे पर्सनली लगता है कि वो एक ना दैट एरा
in the film music, it was not a very good era of film music. 80s में जब तक रहेगा समोसे में आलू टाइप के गाने बनते थे. I'm not joking. बिल्कुल बिल्कुल. People would want to go Till and क़यामत से क़यामत तक happen. Melody was not people there. would want to go and listen to a song like Made in India or maybe दिल ले गई कुड़ी गुजरात की, because in films you are getting जब तक रहेगा समोसे आलू, या फिर you are getting सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे. So you would definitely go and listen to something which is definitely better than what you are getting from a film. That scenario changed because of a whole lot of new music directors, film directors, new film heroes, heroines. A new wave of new people have come into the music industry. Pritam Da has incorporated rock music into film. Go and watch Metro. We is said the at the same pioneer. time. Exactly. He's the pioneer of rock music to be introduced in Bangladeshi film. singers as well. He had taken Exactly. So amazing. James is a pop singer in Bangladesh. He incorporated that guy in a film music. So these guys were infusing those all pop stars into film music. क्या हुआ, धीरे धीरे जो म्यूजिक इंडस्ट्री थी, पॉप इंडस्ट्री, वो उसको फिल्म इंडस्ट्री के साथ मर्ज हो गया. उसके बाद पॉप इंडस्ट्री का वापस आना पड़े अभी इस वक्त, तो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक लेबल्स हेल्प कर सकते हैं. सोशल मीडिया का रीच खतरनाक है, पर फिर भी अगर एक म्यूजिक लेवल आपको हेल्प करता है रीच करने के लिए लोगों तक, बिल्कुल वो रीच बहुत ज्यादा होती है. बहुत ज्यादा होता है. तो अगर म्यूजिक लेवल आ जाए, हमारे पास बहुत अच्छे सिंगर्स है, बहुत अच्छे पोटेंशियल पॉप आर्टिस्ट्स है, जो लोग इंडिपेंडेंट म्यूजिक को इक्वल और या फिर बेटर दर्जे तक लेके जा सकता है. इंडिया कैन हैव अ म्यूजिक इंडस्ट्री एल्स देन अ फिल्म इंडस्ट्री. वी डोंट हैव अ म्यूजिक इंडस्ट्री. सो दैट इज व्हाई ऑल दिस टॉक कम्स फ्रॉम दैट कि हीरो बड़ा है कि सिंगर बड़ा है, क्योंकि हमारे पास म्यूजिक इंडस्ट्री है ही नहीं. Correct. हमारे बड़े बड़े सिंगर्स क्लेम ही नहीं कर सकते, क्योंकि वी हैव ओनली वन इंडस्ट्री, दैट इज फिल्म इंडस्ट्री. Absolutely. We work for that film Absolutely. industry. Sonu Nigam, he had some phenomenal success as a independent music artist in late 90s, which was his album, I think. Absolutely. Sold like Deewana that. and Deewana, Yaad and Sajid all that. Wajid one, it sold like anything. Okay, now coming back to the same question, when we have, let's also look at it realistically. Let's also take the other aspect into account as well. See, when we saw Bulliya for that matter, the way Ranbir sang it, वो लग रहा था कि नसें जो हैं पूरी बाहर आ रही. सही में. जिस तरीके का आपका हाई पिच जो आपका vocals था, and it was fantastically sung. But the fact is that he made it so real while watching the video that it has that impact, because that कहीं से ऐसा लगेगा कि नहीं that कि रणबीर ने नहीं गाया, because he has already done Rockstar, so obviously he understands he's been that trained quite well. with that, yeah. And he's a very methodical actor, so he just gets into this kind of. Even Rockstar, it seemed that he got into that psyche and the entire that what a singer will be going through, and that to like a pop rock singer for that matter. So how significant is that aspect, that a Bulliya becomes so more believable because of the way it has been enacted by an actor? Okay, of course. If the song is coming onto an actor of like Mr. Ranbir Kapoor that way, so of course ऑडियो सुन करके एक अप्रिसिएशन आता है सबसे पहले, जो कि ट्रैक का अप्रिसिएशन मुझे मिला था कि I sang it brilliantly that way anyway. But at the same time, when a superstar came into the song that way, like जब वीडियो ओपन हो रहा है और सब लोग उनके थ्रू आपको पहचान रहे हैं, because he has won millions, trillions, multiplied hearts over there. कितने सब्सक्राइबर्स हैं उस पर भी ना जाए तो there are a lot of people who are not subscribers that way, but they still follow Ranbir Kapoor that way. He acted so well कि उन्हें at the same time अरिजीत दा के भी जितने गाने चल रहे थे उस समय अरिजीत सर के, of course उनके भी ऊपर आप उनका एक्ट देख लें, that was brilliant. So it is something which made that 4 चांद और लगा दिए उन्होंने, 8 चांद और लगा दिए उसके ऊपर, गाने के ऊपर, जिस वजह से वो गाना और अच्छा दिखने लगा, क्योंकि it's all about like entertainment. But isn't it, don't you think that is his job to do it properly? Of course yes. He's not done anything out of the box that that is not supposed to be done. He's supposed to lip sync it that way. He is supposed to make it his song because he is the face. It's his work, right? It is his work. You did your work, and I want to tell you right now, Bulliya as a pop song has equal potential to become as big. Just
imagine it as a pop song. It would play equally big in any college gig if it would have been a pop song. But here comes same thing. If a music label would have supported Bulia, Belief basically. to become a pop number, that song has equal potential with you featuring in that video to reach a lot of people. I'm not going. Okay, what about against- Gerua? What about Gerua for the matter? With Iceland, Yes, can Gerua- you get a budget to shoot in Iceland, like a music No, video? I won't get a budget to shoot Iceland, and Gerua would not do very good as a pop song. Okay. Gerua would not do great as a pop song. Why? Gerua is a very filmy song. Gerua is made thinking Shah Rukh Khan and Kajol. But this song can a go pop song. potential. Exactly. So what I'm saying that not every song has to be on a star to make it to there. It's just that we are not having that level of belief on a song from the music labels. Absolutely. that आज बुलिया अगर इस पे फिल्माया जाए with a help of a music label and that song is promoted, that song has a potential to go and reach every college student. That song is a pop song. Bulia is a pop song incorporated in a film. This song is a filmy song. Gerua. Gerua is a filmy song. That needs a sari. Situational. That needs Situational. that needs a sari to be flowing. That needs a yellow sari. That needs a high-speed shot. So every song is not mohtaj of stars. It's just that we don't have people who will support a song. Yeah, I think, she's making a very, very important point, and the fact that she's actually saying it is really commendable as well. And then both of you guys have this mutual admiration society that he likes your pitching and she thinks that you can pull off as which is wonderful. I'm saying on the lighter note. Okay, but I think she's made some really the best part is that she's not being sugarcoating about it, and it's important for, I think, any artist to say the way you feel like. Without being being afraid of anything. It's very important that if you want to really cross the frontiers as an artist yourself, so that's really commendable of her to say that. I think even all of you, even he, what he said about that Javed Akhtar and Amir Khan statement, I think even he's making a statement over there, which is commendable, all of you. Okay, so thank you very much. Lovely having you guys on board. Thank you so much. And, Thank I you. think it was a wonderful discussion on the occasion of World Music Day. And I'm sure that I hope that more and more people watch this, and we'll also try and push it through a text and print article as well, so that people can read what you guys are saying, because many times that reaches More a bigger audience as well. So thank you very much, and all the best wishes for all your future ventures. Thank you, man. Thanks a lot. Thank you, Farizan. Thank you so much. Thanks. Thank you. Thank you. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching.